क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? जीवन में कई बार ऐसा होता है कि एक पल की असावधानी बड़े परिणाम ला सकती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। एक बार गिरना केवल शारीरिक चोट का कारण नहीं बनता, बल्कि यह हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती होने या यहाँ तक कि स्वतंत्र जीवन जीने की आजादी छीनने का कारण बन सकता है। यह कोई शोर शराबे के साथ नहीं आता, यह चुपके से होता है, एक पल में। शायद तब जब आप कुछ रोजमर्रा का काम कर रहे हों, जैसे कि डाक लेने के लिए बाहर जाना, सुबह बिस्तर से उठना या रसोई में एक गिलास पानी लेने जाना। लेकिन क्या होगा अगर चलना आपको डरावना न लगे? क्या होगा अगर आप कुछ छोटे, सरल और व्यावहारिक बदलाव कर सकें, जिनके लिए न तो महंगे उपकरण चाहिए, न ही जिम की सदस्यता, और जो आपको अपने कदमों पर स्थिरता और आत्मविश्वास दे सकें? आज हम 6 ऐसी चलने की तकनीकों की खोज करेंगे जिन्हें देश भर के बुजुर्गों ने अपनाया है। ये तकनीकें न केवल फिजिकल थेरेपिस्ट और उम्र बढ़ने के विशेषज्ञों द्वारा समर्थित हैं, बल्कि ये इतनी सरल हैं कि इन्हें कोई भी आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस लेख के अंत तक आप न केवल यह समझ जाएंगे कि ये तकनीकें क्या हैं, बल्कि यह भी जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है। चाहे आप 60 की उम्र पार कर चुके हों, 70 या 80 के दशक में हों, या किसी प्रियजन की देखभाल करते हों, ये सुझाव आपके लिए हैं। ये आपको हर कदम पर सुरक्षित, मजबूत और नियंत्रण में महसूस कराएंगे। अगर यह जानकारी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इन सरल बदलावों से लाभ उठा सकें। पहला कदम, सिर की स्थिति और नजर का जादू। यह सुनने में शायद बहुत सामान्य लगे, लेकिन चलते समय आपकी नजरें कहाँ टिकी हैं, यह आपके पूरे शरीर की स्थिरता को गहराई से प्रभावित करता है। आपका सिर आपके शरीर का मार्गदर्शक है, जैसे कि एक नाव का कप्तान। यह तय करता है कि आपका शरीर किस दिशा में जाएगा। कई बुजुर्गों में यह आदत होती है कि वे चलते समय अपने पैरों की ओर या जमीन की ओर देखते हैं। यह आदत, जो शायद ठोकर से बचने के लिए शुरू होती है, वास्तव में गिरने का जोखिम बढ़ा सकती है। आप सोच सकते हैं कि नीचे देखना आपको सुरक्षित रखता है, क्योंकि आप अपने पैरों के सामने की हर छोटी मोटी बाधा को देख रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में यह आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। जब आप लंबे समय तक नीचे की ओर देखते हैं तो आपके कंधे आगे की ओर झुकने लगते हैं, आपकी रीढ़ मुड़ जाती है और आपका गुरुत्व केंद्र असंतुलित हो जाता है। इससे आपकी मुद्रा बिगड़ती है, जिससे आपका शरीर कम स्थिर होता है। इसके अलावा नीचे देखने से आप अपने रास्ते में आने वाली दूर की बाधाओं, जैसे कि कोई दरार, पत्थर, देखने से चूक सकते हैं। यह छोटी सी आदत आपके संतुलन को कमजोर कर सकती है। इसके बजाय फिजिकल थेरेपिस्ट एक साधारण तकनीक की सलाह देते हैं, जिसे वे आगे की नजर का नियम कहते हैं। जब आप चलें तो अपनी नजरें सीधे सामने लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पर रखें। केवल जरूरत पड़ने पर ही कभी कभी नीचे देखें। यह आगे की नजर आपके शरीर को सीधा रखती है, आपके कदमों को संतुलित करती है और आपकी जागरूकता को तेज रखती है। यह न केवल आपके संतुलन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अपने आसपास के वातावरण को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। जब आपका सिर सीधा होता है तो आपकी रीढ़ स्वाभाविक रूप से संरेखित होती है, आपकी कोर मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और आपका संतुलन बिना ज्यादा मेहनत के बेहतर हो जाता है। अगर आप चलते समय असुरक्षित महसूस करते हैं या अक्सर जमीन की ओर देखते हैं तो याद रखें, आपकी नजरें आपके डर को नहीं, बल्कि आपके रास्ते को मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए। स्थिरता में सबसे बड़ा बदलाव अक्सर इस छोटे से बदलाव से शुरू होता है कि आप कहां देख रहे हैं। दूसरा कदम, हाथों की स्वाभाविक लय को अपनाएं। जब हम संतुलन के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर पैरों और टखनों पर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ भी आपके संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आपके हाथ आपके शरीर के प्राकृतिक काउंटरवेट की तरह काम करते हैं, जो हर कदम के साथ आपको स्थिर रखते हैं। जब आपका दायां पैर आगे बढ़ता है तो आपका बायां हाथ स्वाभाविक रूप से आगे की ओर हिलता है, और इसके विपरीत यह क्रॉसिंग गति आपके शरीर की गति को संतुलित रखती है और आपके ऊपरी शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। यह सिर्फ हिलने डुलने की बात नहीं है, यह आपके शरीर को सीधा रखने और बार बार संतुलन ठीक करने की जरूरत को कम करने की बात है। कई बुजुर्ग धीरे धीरे अपने हाथों को चलते समय हिलाना बंद कर देते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इसका कारण हो सकता है कंधों में दर्द, हमेशा कुछ पकड़े रहना। जब हमें गिरने का डर होता है, हम अपने शरीर को तनावग्रस्त कर लेते हैं और इस तनाव में हमारी स्वाभाविक लय गायब हो जाती है। 73 साल की अमीना, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं, एक बार गिरने के बाद वॉकिंग स्टिक का उपयोग शुरू किया। समय के साथ उन्हें लगा कि उनका संतुलन और खराब हो रहा था, भले ही वे हर दिन स्टिक का उपयोग कर रही थीं। उनके फिजिकल थेरेपिस्ट ने देखा कि उनका दायां हाथ,
जो स्टिक को पकड़े रहता था पूरी तरह स्थिर था और दूसरा हाथ भी हिलना बंद हो गया था। थेरेपिस्ट ने उन्हें सलाह दी कि वे स्टिक को एक हाथ में पकड़ते हुए दूसरे हाथ को स्वाभाविक रूप से हिलाएं। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद कैटरीन ने बताया कि चलना अब पहले से हल्का और अधिक प्राकृतिक लगता है। वे फिर से अपने पुराने आत्मविश्वास के साथ चलने लगी थीं। आप क्या कर सकते हैं? अपनी कोहनियों को ढीला रखें, अपने हाथों को खुला और आरामदायक रखें और चलते समय अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलने दें। इसे बढ़ा चढ़ाकर करने की जरूरत नहीं है। एक शांत स्थिर लय ही काफी है। अगर एक हाथ कमजोर है या अकड़न है तो दूसरे हाथ का उपयोग करें। एक हिलता हुआ हाथ न होने से बेहतर है। तीसरा कदम, पैरों का सही संपर्क। चलना एक ऐसी क्रिया है जो इतनी स्वचालित लगती है कि हम शायद ही इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिस तरह आपके पैर जमीन को छूते हैं वह आपके संतुलन को गहराई से प्रभावित करता है। कई बुजुर्ग बिना यह जाने सपाट पैरों से या अपनी उंगलियों से पहले जमीन को छूते हुए चलने लगते हैं। यह आदत धीरे धीरे उनकी स्थिरता को कम कर सकती है। एक स्वस्थ और संतुलित कदम में आपकी एड़ी पहले धीरे से जमीन को छूती है, फिर दबाव आपके पैर के आर्च से होकर उंगलियों तक जाता है और अंत में आपकी उंगलियां आपको अगले कदम के लिए आगे बढ़ाती हैं। यह एड़ी से उंगली की गति न केवल आपके चलने को सुंदर बनाती है, बल्कि यह झटके को अवशोषित करती है, आपके जोड़ों को संरेखित रखती है और आपकी उंगलियों को असमान सतहों पर फंसने से बचाती है। उम्र के साथ यह पैटर्न क्यों बदल जाता है? कई बार जोड़ों की अकड़न, पुरानी चोटें या गिरने का डर लोगों को एड़ी से चलने से रोकता है। कुछ लोग अपने पैरों को घसीटने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन विडंबना यह है कि घसीटना ठोकर लगने की संभावना को और बढ़ा देता है। जब आप एड़ी से शुरू करते हैं तो आपकी पिंडली की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, आपके कूल्हे समन्वय में काम करते हैं और आपका पूरा पैर एक एकीकृत इकाई की तरह काम करता है। यह आपके शरीर को एक लय में लाता है। एक साधारण टिप, अपने घर में एक तौलिए पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें। अपने पैर के हर हिस्से को सतह से जुड़ते हुए महसूस करें। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे यह उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा और जैसे जैसे आपका शरीर इस पैटर्न को अपनाता है आपका गिरने का जोखिम धीरे धीरे कम होता जाता है। चौथा कदम, छोटे कदमों की शक्ति। एक ऐसी चीज है जिस पर हम शायद ही ध्यान देते हैं, लेकिन यह आपके संतुलन को गहराई से प्रभावित करती है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। जब हम युवा थे लंबे कदम लेना स्वाभाविक और आसान लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये लंबे कदम चुपके से जोखिम भरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अगले पैर को बहुत आगे बढ़ाते हैं तो आपका वजन पीछे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इससे आपका गुरुत्व केंद्र असंतुलित हो जाता है, आपके घुटनों और कूल्हों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और अगर आप अचानक फिसलते हैं या ठोकर खाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि छोटे कदम आपके शरीर को केंद्रित रखते हैं। वे आपके वजन को आपके पैरों के ठीक ऊपर रखते हैं, आपके मूवमेंट को अधिक नियंत्रित बनाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया को तेज करते हैं। छोटे कदम आपके शरीर को जमीन से मजबूती से जोड़े रखते हैं, जिससे आपका पूरा शरीर अधिक कुशलता से काम करता है। 80 साल के मिस्टर रोशन, जो पहले एक दुकानदार थे, तेजी से और लंबे कदमों के साथ चलते थे, यह सोचकर कि यह उनकी ताकत को बनाए रखेगा। लेकिन कुछ बार ठोकर खाने के बाद, खासकर अपने घर के आसपास, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। एक फिजिकल थेरेपिस्ट की सलाह पर उन्होंने अपने कदमों को छोटा किया और उनकी लय को थोड़ा तेज किया। इस बदलाव के बाद वे एक बार भी नहीं गिरे। वे कहते हैं कि अब उन्हें चलने में कम थकान महसूस होती है क्योंकि उनकी मांसपेशियों को बार बार संतुलन ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे कैसे आजमा सकते हैं? अपनी सामान्य गति से चलें और 10 सेकंड में अपने कदम गिनें। फिर थोड़े छोटे कदमों के साथ दोबारा चलें और देखें कि क्या आपकी कदमों की संख्या बढ़ती है। अगर हाँ, तो यह इस बात का संकेत है कि आप अधिक नियंत्रण के साथ चल रहे हैं। अगर आप वॉकिंग स्टिक या वॉकर का उपयोग करते हैं तो इसे अपने शरीर के करीब रखें, ज्यादा आगे नहीं। अपने कदमों को छोटा, स्थिर और अपने केंद्र के करीब रखें। आप जल्द ही इस बदलाव को महसूस करेंगे। 5वां कदम, आपके संतुलन का आधार। जब हम सुरक्षित चलने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग पैरों की ताकत के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में आपका संतुलन आपके शरीर के केंद्र, आपके कोर से शुरू होता है। आपका कोर आपके पेट, कमर और कूल्हों की मांसपेशियों को शामिल करता है। ये मांसपेशियां आपके शरीर को एक मजबूत नींव की तरह सहारा देती हैं, जो आपकी रीढ़ को सीधा रखती हैं और आपके मूवमेंट को स्थिर बनाती हैं। जब आपका कोर कमजोर होता है तो आपके शरीर के बाकी हिस्सों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आपके पैर तनावग्रस्त हो जाते हैं,
आपकी मुद्रा झुक जाती है और आपकी चाल अस्थिर हो जाती है। यही वह समय है जब ठोकर लगने या गिरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोर को मजबूत करने के लिए आपको जिम में घंटों बिताने या कठिन व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। छोटे और साधारण व्यायाम आपके संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक काउंटर या कुर्सी के पास खड़े होकर यह व्यायाम आजमाएं। एक पैर को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाएं और 5 सेकंड तक रोकें, फिर दूसरी तरफ करें। यह छोटा सा व्यायाम आपके कोर को सक्रिय करता है और आपके दिमाग को संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। एक और आसान तरकीब, जब आप चल रहे हों या अपने दांत ब्रश कर रहे हों तो अपने पेट को हल्के से कसें। अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की ओर कुछ सेकंड के लिए खींचें। यह एक सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन यह आपकी कोर मांसपेशियों को जागृत करती है। यह आपके चलने को नियंत्रित और आत्मविश्वास भरा बनाने का गुप्त हथियार है। एक मजबूत कोर आपको संतुलन देता है और संतुलन आपको स्वतंत्रता देता है। छठा कदम, फर्श के बदलावों को समझें। बुजुर्गों में गिरने का एक आश्चर्यजनक कारण कोई ढीला कालीन या गायब रेलिंग नहीं है। यह वह पल है जब आपका दिमाग आपके पैरों के नीचे की सतह में बदलाव को पूरी तरह से दर्ज नहीं करता। उम्र बढ़ने के साथ हमारी दृश्य और शारीरिक बदलावों को समायोजित करने की क्षमता थोड़ी धीमी हो जाती है। फर्श का रंग बदलना, बनावट में बदलाव या रोशनी का अचानक बदल जाना, ये सभी आपके आधार और गहराई की समझ को भ्रमित कर सकते हैं और बस 1 सेकंड की देरी आपके संतुलन को बिगाड़ सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप कालीन से लकड़ी के फर्श पर कदम रखते हैं तो ध्वनि, अनुभव और यहाँ तक कि पैरों के नीचे का तापमान बदल जाता है। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो आप गलत कदम उठा सकते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट एक छोटी लेकिन प्रभावी आदत की सलाह देते हैं। जिस सतह पर आप कदम रखने वाले हैं उसे चुपके से नाम दें, जैसे टाइल, कालीन या सीढ़ी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह साधारण संकेत आपके दिमाग को केंद्रित करता है और आपके शरीर को तैयार करता है। 78 साल के महेश, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने घर के चमकदार फर्श पर फिसलने के बाद यह तकनीक अपनाई। अब वे हर सतह बदलाव को चुपके से नाम देते हैं, जैसे लकड़ी या कालीन। वे कहते हैं कि यह उन्हें हर सतह से एक कदम आगे रखता है। इसके अलावा चमकदार फर्श पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। रोशनी की परछाई सपाट सतहों को असमान दिखा सकती है और अगर आप बाइफोकल चश्मा पहनते हैं तो सीढ़ियों या किनारों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके लेंस फर्श की गहराई को थोड़ा विकृत कर सकते हैं। छोटे बदलाव भी बड़ी जागरूकता मांगते हैं। जितने अधिक जानबूझकर आपके कदम होंगे, उतना ही सुरक्षित आपका मूवमेंट होगा। निष्कर्ष, आत्मविश्वास के साथ चलें। उम्र बढ़ना सिर्फ शारीरिक दर्द या अकड़न नहीं लाता, यह एक चुपके से डर लाता है। गिरने का डर, नियंत्रण खोने का डर और फिर से न उठ पाने का डर। लेकिन यह याद रखें, छोटे छोटे विकल्प आपके आत्मविश्वास को वापस ला सकते हैं। आपको महंगे उपकरण या विशेष रूटीन की जरूरत नहीं है, आपको बस जागरूकता और इच्छा चाहिए। हमने जिन 6 तकनीकों की बात की, सिर की स्थिति, हाथों की लय, पैरों का संपर्क, छोटे कदम, कोर की ताकत और फर्श की जागरूकता, ये कोई जटिल तकनीकें नहीं हैं। ये आपके शरीर की स्वाभाविक गतियां हैं जो आप पहले से जानते हैं। आप कुछ नया नहीं सीख रहे, आप अपने शरीर की उस बुद्धिमत्ता को फिर से जागृत कर रहे हैं जो समय के साथ धूमिल हो गई हो। जब आप इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो कुछ जादुई होता है। न केवल आपके गिरने का जोखिम कम होता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास वापस आता है। आप डर के साथ चलना बंद करते हैं और स्वतंत्रता के साथ चलना शुरू करते हैं। यह बदलाव शक्तिशाली है। यह सही तरीके से चलने की बात नहीं है, यह उद्देश्य और आत्मविश्वास के साथ चलने की बात है। हर छोटा बदलाव, चाहे वह अपनी नजरें सामने रखना हो, अपने हाथों को हिलाना हो, छोटे कदम लेना हो या अपने कोर को मजबूत करना हो, आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह आपका अनुस्मारक है। आप नाजुक नहीं हैं, आप अनुकूलन कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं और हर कदम जो आप उठाते हैं वह ताकत और लचीलेपन का एक छोटा सा प्रमाण है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, इन 6 तकनीकों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिसे आप कल सुबह आजमाएंगे? आइए इस समझदारी और ताकत के रास्ते पर एक साथ चलें। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। एक छोटा सा विचार या तकनीक किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हम आपके साथ इस स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की यात्रा पर एक साथ चलने के लिए उत्सुक हैं। अपना ख्याल रखें और अगली बार तक आत्मविश्वास के साथ चलते रहें। धन्यवाद।